Hi guys, my name is Milab Gupta and you are watching me on my YouTube channel English with Milab। दोस्तों, स्कूल हो चाहे कॉलेज हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ नरेशन का टॉपिक तो आता ही आता है, ये तो आप सभी जानते हैं। और मैंने अक्सर देखा है स्टूडेंट्स अक्सर बोलते हैं कि सर ये टॉपिक बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, यानी कि टॉपिक इतना खतरनाक है कि बच्चों को इससे बहुत ज्यादा डर लगता है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि अगर ये वीडियो आपने एंड तक देखा तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भूत यानी कि जो डर है ना, वो आपके दिल से हमेशा के लिए निकल जाएगा। और सबसे इजी टॉपिक अब आपको यही लगने लगेगा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ ध्यान से वीडियो को पूरा समझना है। मैं आपके सामने 3 चार्ट्स रखूंगा, उन चार्ट्स को आपको ध्यान से देखना है, उन चार्ट्स को समझना है और साथ के साथ मेरे साथ इस व्हाइट बोर्ड पे प्रैक्टिस करेंगे इन डायरेक्ट सेंटेंसेस को कैसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ मैं इस वीडियो को बनाकर आप लोगों के सामने रख रहा हूं, सेम इसी कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने पेपर में, आप अपने एग्जाम के अंदर किसी भी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट करने में देर नहीं करेंगे और आप भी ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस को चुटकियों में हल कर लेंगे। टॉपिक बहुत आसान है, बस ध्यान की जरूरत है। तो हो जाते हैं शुरू। सबसे पहले स्क्रीन पर देखिए चार्ट नंबर 1, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। इसके बाद चार्ट नंबर 2, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, और ये है चार्ट नंबर 3 जिसे आज हम सही से समझेंगे। तो अब देरी बिल्कुल भी ना करते हुए सिर्फ आपके 30 मिनट लूंगा दिल से और आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को चुटकियों में हल कर पाओगे। तो दोस्तों, यहां पर है आपके एग्जाम में आने वाला सवाल, डायरेक्ट स्पीच, और ये है इनडायरेक्ट जिसको हम आज इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक कहानी को समझिए, सिर्फ 2 लाइन की कहानी। एक लड़की है और एक लड़का है। लड़की ने लड़के से एक बात कही, अक्सर कहती भी हैं। सपोज करिए इस लड़की ने इस लड़के से कहा, मैं बहुत खूबसूरत हूं। इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? शी सेड टू सोनू, इसने सोनू से कहा। सपोज करिए सोनू है, इसने सोनू से कहा, क्या कहा? आई एम वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, किसने किसे कहा, यह होता है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। और क्या कहा, यह होता है रिपोर्टेड स्पीच। देखा होगा 2 टुकड़े होते हैं, एक होता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ, यह आता है क्या कहा, जो कहा वो है ये। लेकिन ये क्या है? ये शी सेड टू सोनू, ये वो है जो किसी ने किसी से कहा। तो पहली बात तो ये किसने किसे कहा, ये बात आपको याद रखनी है, और दूसरी लाइन याद रखनी है कि क्या कहा। कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां पर आपको समझना है कि इनडायरेक्ट स्पीच के 5 गोल्डन रूल्स आपको समझने होंगे। वो 5 रूल्स अगर आपके दिमाग में हैं तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप अपने 10th या 12th क्लास के बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो, आप चुटकियों में इस सवाल को हल कर लोगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब ध्यान से वीडियो को समझने की जरूरत है, क्योंकि यह है मेन कॉन्सेप्ट। अगर यह समझ में आ गया तो आपको सब कुछ समझ में आ गया। देखिए, सबसे पहले 5 गोल्डन रूल्स हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है? कहता है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में, यानी कि किसने किससे कहा, देखो कितनी जल्दी आपको याद होगा क्योंकि मैं कहानी के माध्यम से आपको सिखा रहा हूं। किसने किससे कहा, मेरे भाई ने मुझसे कहा, उस बात को, उसमें अगर सेज टू हो तो उसको टेल्स में कन्वर्ट करना है, अगर से टू हो तो उसको टेल में कन्वर्ट करना है, और अगर सेड टू हो तो उसको टोल्ड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिए, अगर सेड लिखा हो या सिर्फ से लिखा हो या सिर्फ सेज लिखा हो, आगे टू ना हो, आगे अगर टू ना हो तो ध्यान रखना, सेड का सेड ही रहेगा, से का से ही रहेगा और सेज का सेज ही रहेगा। यह बात आपको समझ लेनी है। यह हो गया रूल नंबर 1। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमें दैट का यूज करना होता है एट एनी कॉस्ट। ठीक है, रूल नंबर 2 तक क्लियर हो गया। अब रूल नंबर 3 देखिए क्या है। चेंज द प्रोनाउन ऑफ, क्या कहा, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का क्या करना है हमें? चेंज द प्रोनाउन, हमें प्रोनाउन चेंज करना है। ये सब वीडियो में आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखिए, हम अभी करके देखेंगे। रूल नंबर 4 क्या कहता है? कहता है बैकशिफ्ट करना है आपको सिंपल सेंटेंसेस, टेंसेस और मॉडल्स को। कैसे करना है ये आपको चार्ट में पता चल जाएगा अभी। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसके अंदर सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता, मेरी वीडियोस में मैंने आपको बताया। टेंसेस क्या होते हैं? जिसमें सब्जेक्ट किसी काम को करता है। ठीक है, और मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? ये तो बहुत ही सिंपल है, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, वुड, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, ये सभी तो होते हैं मॉडल वर्ब्स। सब कुछ बताया ना आपको। तो इनको हमें क्या करना पड़ता है? बैकशिफ्ट करना होता है। बैकशिफ्ट का मतलब, बैक मतलब क्या होता है? पीछे।
और अभी क्या चल रहा है, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ये प्रेजेंट है, इससे पहले क्या था, पास्ट था। तो प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट करना होता है, बस इतना सा समझ लो आप, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी हैं। रूल नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे अक्सर यही गलती कर देते हैं। रूल नंबर 5, चेंज टाइम एंड प्लेस रिलेटेड वर्ड्स, मतलब ऐसे शब्द जो टाइम और प्लेस को दर्शाते हैं या उसको रिफ्लेक्ट करते हो सेंटेंस के अंदर, तो उसको आपको कन्वर्ट करना होता है। चार्ट नंबर 3 में वही तो बताया हुआ है। नाउ का जैसे देन कर देते हैं, टुडे का दैट डे कर देते हैं, सब कुछ पता चल जाएगा, बस वीडियो को ध्यान से देखते जाइए बस, ठीक है। तो यहां पर ये 5 गोल्डन रूल्स जो आपको अप्लाई करने हैं, ये पहली बात हो गई। इसमें भी एक बात और बता दूं आपको पता है मैंने क्या बोला, किसने किससे कहा, यानी कि किसने किससे कहा, एक बात। और दूसरा जो कि इन्वर्टेड कॉमा यानी कि कोटेशन मार्क के अंदर आता है, वो क्या आता है, क्या कहा। किसने किससे कहा, मेरे भाई ने मुझसे कहा या लड़की ने सोनू से कहा, ये एक। और दूसरा पॉइंट क्या कहा। तो अब यहां पर समझिए, ये जो पॉइंट नंबर 1 है, सिर्फ ये पॉइंट नंबर 1 यही होता है किसने किससे कहा के अंदर चेंज करना है, बस सिर्फ यही चीज होती है जो किसने किससे कहा के अंदर चेंज होती है। बाकी ये चारों बम जो फोड़ोगे ना, ये इसके खोपड़े पे फोड़ोगे, क्या कहा इस खोपड़े में, ध्यान रखना, क्या कहा इस कोटेशन मार्क के अंदर जो है ना, ये चारों बम इसमें फूटेंगे, सिर्फ एक बम फूटेगा नंबर 1 पे, यानी कि किसने किससे कहा पर। ठीक है, ये समझ आया। तो एक बात याद रखना, पहला बम फूटेगा पहले, सबसे पहले, उसके बाद बाकी के 4 बम फोड़ोगे आप जो कोटेशन मार्क यानी कि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखा हुआ है उस पर। आगे चलते हैं। अब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट तो आप कर दोगे, लेकिन पहले एक चीज समझनी है कि डायरेक्ट सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, ये भी तो देख लो। देखिए ध्यान से, यहां पर डायरेक्ट स्पीच, अगर कोई सिंपल सेंटेंस हो जिसमें सब्जेक्ट कोई काम ना करे, वो हो सकता है। कोई टेंस हो सकता है जिसमें सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा हो, टाइम भी बताया जा सकता है उसके अंदर, या कोई मॉडल वर्ब हो। ये 3 तरह के सेंटेंसेस हैं जिसको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अच्छा, एक बात और, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था कि कोई भी सेंटेंस हो 6 तरह से बनता है। जैसे मैं बोलूं राम जा रहा है, यह भी हो सकता है। राम जा रहा है, राम नहीं जा रहा है, क्या राम जा रहा है, क्या राम नहीं जा रहा है, राम क्यों जा रहा है और राम क्यों नहीं जा रहा है। दोस्तों यकीन मानना, ये जो 6 तरह के सेंटेंस बोले हैं ना, डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट करने के लिए ये 6 सेंटेंसेस भी आपको सही से इनकी इंग्लिश बनानी आनी चाहिए। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर आपको सिंपल सेंटेंसेस, टेंसेस और मॉडल वर्ब्स नहीं आती, वीडियो को बंद कर दो, क्योंकि एक्टिव पैसिव आपको समझ ही नहीं आएगा। यानी कि ये कंपलसरी है, ये नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है कि आपको सिंपल सेंटेंस, टेंसेस, मॉडल वर्ब्स, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में पता होना चाहिए। तभी आप किसी भी डायरेक्ट सेंटेंस को गारंटी के साथ और पावर के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर पाओगे। क्योंकि जब तक आप सेंटेंस के क्वेश्चन को ही नहीं समझोगे तो आंसर कैसे दोगे मेरे भाई। यहां पर आपको इंपॉर्टेंट है सिंपल सेंटेंसेस, टेंसेस और मॉडल वर्ब्स को समझना। अगर ये चीजें आती हैं आपको, भले ये 3 ना आती हो, क्योंकि ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, तो ये अगर 3 चीजें आती हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। सिंपल सेंटेंस का पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे मैं घर पर हूं। ये भी हो सकता है मैं घर पर नहीं हूं। और ये भी सवाल हो सकता है, क्या मैं घर पर हूं, क्या वह बाजार में है, क्या तुम एक डॉक्टर हो। ऐसे भी सेंटेंस हो सकते हैं। लेकिन यहां पर देखिए, सबसे पहले हम ना पॉजिटिव को कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। मैं ना तो आपको नेगेटिव बताने वाला हूं ना इंटरगेटिव, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो रिलीज करूंगा बहुत जल्द। तो अब यहां पर देखिए, पॉजिटिव को कवर करूंगा मैं। इनके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, और इनके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। 3 पार्ट में ये वीडियोस डिवाइड होंगी, ध्यान रखना, ठीक है। अब फिर टेंस होगा तो उसका पॉजिटिव, और मॉडल वर्ब्स होगी तो उसके पॉजिटिव को, इसको हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको सिखाने वाला हूं चार्ट नंबर 1। ध्यान से देखिए, चार्ट नंबर क्या कहता है, चेंज इन टेंसेस एंड मॉडल्स। जो मॉडल वर्ब्स होती है और टेंसेस होती है, उनमें चेंजेस होते हैं। कैसे चेंजेस होते हैं, ध्यान से देखिए। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, कहां पर बात कहां कर रहे हैं, बात कर रहे हैं क्या कहा पे, ध्यान रखना। क्या कहा, क्या कहा, किसने किससे कहा, इस पे नहीं, क्या कहा, उसके अंदर टेंसेस चेंज होते हैं, ध्यान रखना। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दे रखा है, डू डज है, तो वहां पर आपको पास्ट इंडेफिनिट में उसको कन्वर्ट कर देना है। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस दे रखा है, इज एम आर वाला सेंटेंस, तो उसको वॉज वर्ब में कन्वर्ट कर देना। बहुत ही सिंपल है, सामने ले जाओ। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट के चारों, पास्ट के चारों के सामने ले जाओ। क्लियर हो गया। अब दूसरी बात देखो, पास्ट में जंप करवाना है। पास्ट में क्या करवाना है, पास्ट में जंप करवा देना। कैसे, पास्ट इंडेफिनिट को ले जाना पास्ट परफेक्ट में, कंटीन्यूअस थोड़ा परफेक्ट में, एक जंप कर दिया, ठीक है। और पास्ट कंटीन्यूअस को परफेक्ट से जंप करवा के पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ले जाना।
ठीक है, यानी कि डिड को ले जाएंगे आप हैड में और वॉज वर्ब को ले जाएंगे हैड बीन में। क्लियर हो गया। और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को चेंज ही नहीं करना, बात खत्म हो गई, होगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, सवाल ही नहीं होगा। ठीक है। अब दूसरी बात, अगर फ्यूचर टेंस की बात करें तो विल होगा, अगर तो विल को सिर्फ कंडीशनल यानी कि वुड में ले जाना, दैट्स इट। अब करते हैं बात मॉडल वर्ब्स में क्या करना है। देखो, शैल का शुड कर देना, कैन का कुड कर देना, मे का माइट कर देना। तीन बातें याद हो गई, शैल का शुड, कैन का पास्ट कुड, मे का पास्ट माइट। मस्ट का क्या करना है, ध्यान से देखिए, मस्ट का हैड टू कर देना है आपको, और हैज टू हैव टू को आपको हैड टू में कन्वर्ट कर देना है, बस इतना समझ लो। मस्ट का हैड टू कर देना है और हैज टू हैव टू का हैड टू कर देना है। क्लियर हो गया यहां तक। मस्ट का मस्ट भी रह सकता है। ठीक है। अब मैं इस वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि क्या नहीं करना है, ध्यान से सुन लो। नो बैकशिफ्ट्स, बैकशिफ्ट नहीं करना, मतलब बदलना ही नहीं है, बदलना ही नहीं है। क्या नहीं बदलना है, देखो अगर कुड दे रखा हो, मान लो कैन को तो कुड करना है, देखो खुद दिमाग लगाओ यार, कैन को कुड करना है, मैंने भी बोला, लेकिन अगर कुड ही दे रखा हो तो कहां ले जाओगे, ये बता रहा हूं ना। तो कुड ही दे रखा हो तो कुड ही रहने देना, कुड दे रखा हो तो कुड ही रहने देना, माइट दे रखा है तो माइट कर देना, वुड दे रखा हो तो वुड ही रहने देना, ऑट टू दे रखा हो तो ऑट टू ही रहने देना, शुड का शुड ही रहने देना भाई। और पास्ट परफेक्ट यानी कि अभी बताया था ना, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो चेंज नहीं होते, यही रहने देना, चेंज ही मत करना। चेंज ही नहीं होते ना ये, ऐसे कैसे लिख देने हैं। ठीक है। अब दोस्तों आपके सामने है चार्ट नंबर 2, ध्यान से देखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज इन प्रोनाउन, प्रोनाउन में चेंज किया जाता है। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, ही सेड टू मी, उसने कहा मुझसे, क्या कहा, यू आर माई टीचर, तुम मेरे टीचर हो। उसने मुझसे कहा कि सर आप मेरे टीचर हो, यू आर माई टीचर। अब यहां पर करना क्या होता है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। फर्स्ट पर्सन जो होता है वो आई और वी होता है, ठीक है। और सेकंड पर्सन कौन होता है, सेकंड पर्सन होता है यू। थर्ड पर्सन ही शी दे और एनी नेम, ये होते हैं थर्ड पर्सन। ठीक है। यहां पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और इसमें लिखा जाता है SON। अब ये समझ लो ये क्या है SON, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिए। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, और थर्ड पर्सन हमेशा नो चेंज होता है। अब आपको होगी कि सर ये क्या पढ़ा दिया, बस आप एक बात याद रखना, बेटा, बेटा, बस इसे याद रखना, अभी पता चल जाएगा। सिर्फ प्रोनाउन के केस में ध्यान रखना, प्रोनाउन के केस में सन, बेटा याद रखना, आपको सब कुछ खुद ही याद आ जाएगा। अभी बस थोड़ा सा सब्र करो। आपको सर क्या बेटा बेटा कर रहे हो, मैं कह रहा हूं आप भी बेटा बेटा बोलो, सब बेटा बेटा बोलो। इस प्रोनाउन को सीखना है, बेटा बेटा बोलो, अभी सब समझ में आ जाएगा। बस एक ध्यान रखना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज, सन 1 2 3। ठीक है। अब देखो क्या होता है यहां पे, प्रोनाउन की फैमिली देखो, आई से निकला माई, मी, वी से निकला आर एंड अस, माइंड भी होता है, आर्ट्स भी होता है। ऐसे यू, योर, योर्स, यू, योरसेल्फ या योरसेल्फ्स अगर ज्यादा हो तो। ऐसे ही, हिज, हिम होता है, एक और हिज होता है, और ही के साथ हिमसेल्फ भी होता है। ऐसे ही शी, हर, हर, और हर्स भी होता है, हरसेल्फ भी होता है। दे, देयर, देयर्स, देम और देमसेल्फ्स भी होता है। ये सब जो है इनकी फैमिलीज है, 5 की फैमिलीज आप देख पा रहे हो। ठीक है। इनको प्रोनाउन के अंदर यहां पर चेंज करना होता है। अब यहां पर चेंज कैसे करना होता है, ध्यान से देखिए, मैं करके दिखाता हूं। अब देखना ध्यान से, मैंने क्या बोला था, कितने बम फोड़ने हैं, मैंने बताया था ना अभी, 5 बम फोड़ने हैं। पहला बम इसमें फूटेगा, ध्यान रखना। पेन का कलर चेंज करें, रुको एक मिनट और अच्छे से समझ में आएगा। पेन का कलर चेंज करते हैं। देखो मैंने क्या बोला था, 5 बम फूटेंगे, पहला बम तो इसमें फूटेगा और 4 बम फूटेंगे यहां पर। ठीक है। अब देखो कैसे, ही का ही लिखो पहले, यहां कोई चेंज नहीं करना, पहले लिखोगे ही। ध्यान से देखना, अब ये जो सेट टू लिखा है ना, रिपोर्टिंग स्पीच का सेट टू, सेट के बाद टू आ गया, तो सेट टू को क्या करना है आपको, सेट टू का टोल्ड कर देना है, बताया था ना अभी। ठीक है। और मी का मी ऐसे ही रहने दो, ही टोल्ड मी। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा दो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा दो, कोटेशन मार्क को हटाओ, क्या लिखेंगे, दैट, बताया था ना, दैट, इफ और वेदर बताया था, तो मैंने कहा था इफ और वेदर को भूल जाओ, पहले दैट के देखो, ही टोल्ड मी दैट, दैट आ गया। अब यहां पर देखो, पहला बम हमने क्या फोड़ा, सेट टू को हटाया, और पहला बम फोड़ा हमने यहां पर टोल्ड लगा दिया, ये पहला बम फूट गया, ये पहला बम फूट गया। ठीक है। अब देखो दूसरा बम का फोड़ा, हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाया और हमने यहां पर दैट लगा दिया, ये दूसरा बम फूट गया। ठीक है। अब कितने बम बचे, 3 बचे। देखो ध्यान से, यू आर माई टीचर, यू क्या है, ध्यान से समझो क्या है ये यू, यू है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन क्या होता है, यू। अब सेकंड पर्सन किस में चेंज किया जाएगा, ये देखो ध्यान से देखना, यहां पे क्या है,
SON 1 2 3 सेकेंड पर्सन किस में चेंज होगा? ऑब्जेक्ट में। किसके ऑब्जेक्ट में? कौन सा ऑब्जेक्ट? ये क्या पढ़ा रहे हो सर? ध्यान से देखना, इसका पूरा लेना देना इससे होता है, ध्यान रखना। इसका पूरा लेना देना जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है ना, जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, इसका पूरा लेना देना इस रिपोर्टिंग स्पीच से होता है। ठीक है, यानी कि क्या कहा का लेना देना किसने किससे कहा वाले सेंटेंस से होता है। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन इसके ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, ध्यान रखना। ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका सब्जेक्ट है, ध्यान रखना, ये इसका सब्जेक्ट है। तो सेकंड पर्सन किससे चेंज हो रहा है? सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज हो रहा है, यानी कि यू के अकॉर्डिंग हमें ये मी को यहां पे लगाना होगा। अब यहां पे यू कौन सा वाला यू है पता है? ध्यान से देखो, ये वाला यू है, क्योंकि इसमें दो यू दिखाई दे रहे होंगे। अब आप कहोगे कि सर दोनों यू अलग अलग है। हाँ, अलग अलग है, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट में आता है हमेशा। अगर मैं आपको बोल दूं, अगर मैं बोल दूं आई लव यू, अब आई लव यू, वो यू ना तुम नहीं है, तुम या आप नहीं है, वहां पे मतलब है मैं प्यार करता हूं तुम्हें, वहां पे इसका मतलब हो गया तुम्हें, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है। लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो मैं कैसे बोलूंगा? तो मैं बोलूंगा यू लव मी। अब मैं बोलूंगा यू लव मी, तो यहां पर ये तुम्हें थोड़ी हो गया, ये हो गया तुम मुझे प्यार करते हो। देखो वहां इसका मतलब है तुम्हें, यहां इसका मतलब है तुम या आप। फर्क समझ में आया? इसीलिए यहां पर ये सब्जेक्टिव है, तो जो मी है, मी, इसको नहीं लगा दोगे, मी का सब्जेक्टिव पार्टी लेके आओ आप भी। अब मी कहां है? देखो यहां पर कहां है मी? ये रहा मी का क्या है? ये आई, इसको लेके आओ, यानी कि ये वाला यू नहीं था, ये वाला यू था, ये वाला यू था, तो मी का ये वाला यू है, ये वाला यू है, तो मी का भी ये वाला उठा के लाओ, आई, ये ले आए। अब इसको लिखो यहां पर, ही टोल्ड मी दैट आई, अभी मैं हिंदी भी बता दूंगा इसकी, ठीक है? ही टोल्ड मी दैट आई। अब देखो यहां पर कौन सा बम फूटा? ये वाला, ये थर्ड बम फूटा, तीसरा। अब चौथा बम फोड़ेंगे। देखो टेंस बदलना होता है, बताया था अभी, टेंस बदलेगा, अभी तो बताया था टेंस बदलेगा। तो प्रेजेंट टेंस किस में जाएगा? पास्ट में। इसमें कोई वर्ब नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, यानी कि सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस के प्रेजेंट को आप किस में ले जाओगे? पास्ट में। मैंने क्या बोला था? बैकशिफ्ट होगा। क्या बैकशिफ्ट होगा? टेंस बैकशिफ्ट होंगे, ठीक है? तो ये सिंपल सेंटेंस है, बैकशिफ्ट होगा। आर लगा हुआ है, किस में जाएगा? पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो होता है वॉज का और एक होता है वर का। तो आप ये तो समझोगे ना कि आई के साथ आप वर नहीं लगा सकते। क्यों लगाओगे भाई? इतना तो सीखा ही आपने। तो आई के साथ आप क्या लगाओगे? वॉज, आई वॉज, ठीक है? यहां तक पहुंच गए। अब यहां पर ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है? माई टीचर। माई मतलब फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होगा। क्या लिखा हुआ है यहां पर? फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होगा। माई टीचर का यहां पे जाके क्या हो जाएगा? अब यहां पर ही लिखा है, अब ध्यान से देखो, माई ये रहा, अब माई के ही में घुस जाओ, ये देखो ये घुस गए। क्या लिखा हुआ है? बस आपको यही करना है, आपको माई को हटाकर हिज लिखना है और टीचर लिख देना है, आई वॉज हिज टीचर। बस ये है कॉन्सेप्ट। तो आपको चार्ट सोचो कितना इंपॉर्टेंट है, चार्ट देखो कितना इंपॉर्टेंट है, चार्ट कितना प्यारा है। इसके अकॉर्डिंग ये आ गया, ऐसे ही माई को वहां ले गया तो यहां हिज आ गया, तो हमने क्या लिख दिया? हिज टीचर। ये है कॉन्सेप्ट, सेंटेंस बन गया। अब एक एग्जांपल से और समझिए कि किस तरह से प्रोनाउन को चेंज करते हैं। यहां पर एग्जांपल आपके सामने है। फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा और थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ध्यान से देखिए। अब यहां पर फॉर्मूला है 1 2 3 यानी कि सन, जो मैंने अभी आपको बताया था। डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है कि सौम्या सेड, सौम्या ने कहा आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स, मैं बच्चों को पढ़ा रही हूं। अब मैं उसको इनडायरेक्ट करूंगा, तो मैं बोलूंगा सौम्या ने कहा। देखो सेड के बाद कोई टू लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ, तो सेड का सेड ही लिखा हुआ है। ध्यान से देखो, यहां पे टोल्ड वोल्ड नहीं करना है, ध्यान रखना। सौम्या सेड, तो सौम्या सेड ऐसे ही आ गया। इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा, देखो ये चीज होगी, प्रोनाउन चेंज होंगे ही होंगे, ध्यान रखना। प्रोनाउन यानी कि जो आई है ये चेंज होगा ही होगा। इन्वर्टेड कॉमास हटेंगे ही हटेंगे, बाकी सारे बम फूटेंगे, लेकिन पहला बम ध्यान से फोड़ना। सेड से या सेज लिखा है, आगे टू नहीं लगा हुआ, किससे कहा? लिखा ही नहीं है, तो मत लगाना कुछ भी, ऐसे कैसे लिख देना। ना टोल्ड करेंगे, ना टेल्स करेंगे, ना टेल करेंगे, ठीक है? सौम्या सेड का सौम्या सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लगाया। उसके बाद आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स को आई फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होगा। रुकिए एक मिनट, फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है? सौम्या, सौम्या एक लड़की है, ठीक है? तो यहां पे क्या लिख दिया हमने? शी लिख दिया लड़की के लिए। तो सौम्या सेड दैट शी, अब ये एम है यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। टेंसेस आने बहुत जरूरी है आपको। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है जिसमें इज एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी लगती है। किस में ले जाएंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, उसमें वॉज वर होता है।
तो शी के साथ क्या लगाया, वॉज लगा दिया, एम का वॉज हो गया, टीचिंग का टीचिंग ही रहेगा, स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स ही रहेगा, बात खत्म हो गई, बन गया सेंटेंस। सौम्या सेड दैट शी वाज टीचिंग स्टूडेंट्स, हो गया। इस तरह से प्रोनाउन में चेंज किया जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर चार्ट नंबर, ठीक है, चेंज इन एडजेक्टिव्स, एडवर्ब और टाइम, इनमें बदलाव किया जाएगा, ठीक है। कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, कुछ एडवर्ब्स होती है, टाइम्स होते हैं, चेंज किए जाते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच में लिखा है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। रिपोर्टेड स्पीच में आई विल कम टुमारो, ये आ गया ना टुमारो। अब देखो यहां पर ध्यान से क्या करेंगे, ही सेड टू मी का आप करेंगे पहले तो ही टोल्ड मी, ठीक है। ही सेड टू मी का क्या कर दिया, ही टोल्ड मी। उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप लिखेंगे दैट, ठीक है। उसके बाद आई, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ही टोल्ड मी दैट ही। उसके बाद आपको बताया था विल का क्या करना होता है, बताइए, विल का वुड करना होता है, तो ही वुड। आप यहां पर क्या करेंगे, ही वुड। ही वुड कम का कम लिखेंगे यहां पर, ही वुड कम। और यहां पर देखा आपने क्या लिखा हुआ है, टुमारो। अब यहां पर आप देखो कि टुमारो दे रखा है, अगर मान लीजिए यहां पर दिस डे लिखा होता तो उसको दैट डे कर देते, दिस लिखा होता तो दैट कर देते, दीज लिखा होता तो दोज कर देते, दीज डेज लिखा होता तो दोज डेज कर देते। इसी तरह से यहां पर आपको देखना पड़ेगा टुमारो। अगर यहां पर येस्टरडे लिखा होता, मान लो ये विल वाला सेंटेंस नहीं होता, येस्टरडे लिखा होता तो द डे बिफोर लिखते। इसी तरह से टुमारो का आपको लिखना है द फॉलोइंग डे। ये चेंज जरूर कर लेना, नहीं तो पूरी मेहनत में पानी फिर जाएगा, नंबर नहीं मिलेंगे। तो ही वुड कम और द, और उसके बाद आप लिखेंगे फॉलोइंग डे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये ऐसे बन जाएगा सेंटेंस। तो आपको ये याद करना पड़ेगा, कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, थोड़ा सा याद कर लो कि सब कुछ समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। कुछ ही कॉन्सेप्ट्स हैं दोस्तों। अब यहां पर वीडियो में आ गया टर्निंग पॉइंट, यहां पर आपको चीज समझनी है। रूल नंबर 4 क्या कहता है, शट अप एंड रिमेंबर, मतलब बिल्कुल चुप हो जाओ और ध्यान दो और इसको याद रखना। क्या याद रखना, कहता है बैकशिफ्ट मत करना। क्या बैकशिफ्ट मत करना, जो कोटेशन मार्क यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा है क्या कहा, उसकी बात कर रहा हूं मैं, पार्ट 2 की। जो नीचे सेंटेंस होता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है अलग सेंटेंस, बाद में जो होता है लास्ट में होता है, उस सेंटेंस के अंदर आपको टेंस नहीं बदलना है, मॉडल वर्ब्स को कैन का कुड नहीं करना है, टेंस नहीं बदलना है, इस एमआर को वॉज वर्ब में नहीं लेके जाना है। क्यों नहीं लेके जाना है, ध्यान से सुनो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तब नहीं लेके जाना है, यानी कि ही सेज और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अगर ऐसा हो तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाले सेंटेंस को आपको टेंस में नहीं बदलना है, उसका आपको इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाना है। आपके प्रोनाउन चेंज होने चाहिए, आपको नाउ का देन करना है, टाइम और प्लेस भी चेंज करना है, सब कुछ चेंज करना है। बस ध्यान रखना जो टेंस है ना उसको चेंज नहीं करना है, कैन का कुड नहीं करना है, ये नहीं करना है। तो बैकशिफ्ट नहीं करना है कब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि ये जी किसने किससे कहा, ये वाला पार्ट, किसने किससे कहा, ये K3 है ना, अगर इसके अंदर सेज हो, प्रेजेंट में लिखा हुआ है ना सेज, और अगर विल से हो फ्यूचर में, तो प्रेजेंट या फ्यूचर में हो शुरुआत सेंटेंस की, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी लिखा हो उसके टेंस को चेंज मत करना, पहली बात। दूसरा, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी हुई बात जनरल ट्रूथ हो, जनरल ट्रूथ सामान्य सच, या फिर स्टिल ट्रू हो, वो बात अभी तक सही हो, पहले जनरल ट्रूथ समझो। पृथ्वी गोल है, ऐसे सेंटेंस हो, अगर इसके अंदर ऐसा कोई सेंटेंस हो तो ध्यान रखना क्या क्या नहीं करना है, आपको टेंस को नहीं बदलना है। पृथ्वी गोल है तो आप ये थोड़ी बोलोगे पृथ्वी गोल थी, पृथ्वी गोल है, आज भी है, कल भी थी और हमेशा रहेगी, इसलिए ये चेंज ही नहीं होता, ऐसा कैसे बोला जाता है। और कोई बात स्टिल ट्रू हो, जैसे मैं बोलूं उसने कहा वो आ रही है, तो मैं अब भी आपको ये बोलूंगा कि उसने मुझे बताया कि वो आ रही है, मैं इसको चेंज नहीं करूंगा क्योंकि वो आ रही है इसका तो सच है, नहीं वो तो आ ही रही है, आ रही है तो रास्ते में है, रास्ते में तो आ ही रही है, इसलिए इनको चेंज नहीं किया जाता, ठीक है। और तीसरी बात, आप ऑन द स्पॉट अगर रिपोर्ट कर रहे हैं किसी बात की रिपोर्ट ऑन द स्पॉट कर रहे हैं, मतलब आपने देखा और आप बता रहे हैं, ऐसे में भी चेंज नहीं किया जाएगा, टेंस नहीं बदला जाएगा ना, क्योंकि वो पास्ट नहीं हुआ अभी, जैसे देखा वैसे ही बता दिया आपने अभी के अभी, तो इसीलिए ऐसी चीजों को चेंज नहीं किया जाता है। 3 बातें याद रखना। तो फाइनली दोस्तों आपने सारे रूल समझ लिए, चलिए अब है बारी प्रैक्टिस की। एक एक सेंटेंस को ध्यान से देखिए और आपको बड़े आसानी से समझ में आने लग जाएगा। ध्यान से देखिए, ऊपर डायरेक्ट नीचे इनडायरेक्ट, ऊपर डायरेक्ट नीचे इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। अब देखिए कैसे कराएं। यहां पे लिखा है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम हैप्पी, ठीक है, ये है डायरेक्ट। अब यहां पर देखो आई एम हैप्पी लिखा हुआ है, ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई वर्ब नहीं है, ठीक है। ही सेड, सेड के बाद टू लगा है, नहीं लगा, इसीलिए ही सेड का ही सेड एज इट इज आ गया, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में करोगे जो चेंज होगा ही होगा।
आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करा, तो यहां पर क्या आ गया, ही आ गया। अब क्योंकि यहां पर एम है तो इसको आप पास्ट में ले जाओगे, तो एम का क्या कर दोगे, ही के साथ वॉज लगाओगे। ऑप्शन तो दो होते हैं, पास्ट में वॉज या वर का, तो ही के साथ वॉज लगता है। हैप्पी का हैप्पी आ गया, फुल स्टॉप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शी सेड टू मी। अब देखो यहां पर ध्यान ये देना है, सेड टू के बाद क्या लगा है, मी लगा हुआ है। सेड टू आ गया ना, तो सेड टू का क्या होगा, टोल्ड। लेकिन यहां पर सिर्फ सेड था, तो सेड का सेड ही आया, टोल्ड तो नहीं करा मैंने। ठीक है, तो यानी कि जो 5 बम फोड़ने हैं, 5 बॉम्ब्स आपको जो फोड़ने होते हैं, 5 बॉम्ब्स जो आपको फोड़ने होते हैं, वो 5 के 5 बम फूटेंगे। लेकिन कभी कभी एक बम छोड़ना पड़ता है, ध्यान रखना। एक तो इस केस के अंदर, एक और बताऊंगा अभी। ठीक है, वही जो अगर प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो टेंस तो। ठीक है, तो सेड का सेड ही रहेगा। बाकी 4 बम तो फोड़ोगे। पहला बम दैट लगाया, ये पहला बम फूटा। दूसरा बम आई का आपने क्या कर दिया, आई का आपने ही कर दिया फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये दूसरा बम फूटा। फिर आपने तीसरा बम फोड़ा, एम का क्या कर दिया, पास्ट कर दिया, ये तीसरा बम फोड़ा। चौथा फूटा नहीं। अब कहोगे सर पांचवा भी नहीं फूटा, पांचवा इसलिए नहीं फूटा ना भाई, यहां पे नाउ लिखा होता तभी तो आप यहां पर देन करोगे ना। टाइम और प्लेस चेंज करना ना, वो दे ही नहीं रखा, इसलिए फूटा नहीं। ठीक है, अब इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, क्या लगाया, दैट कॉमन है। शी, अब शी क्या होता है, शी होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन नो चेंज। भाई मैंने क्या बताया था अभी, 1 2 3 SON, थर्ड पर्सन नो चेंज। यानी कि अगर ही शी और दे हो तो चेंज नहीं करना, तो शी का शी आ गया। इज का वॉज करोगे, बिल्कुल करोगे। वेरी बिजी का वेरी बिजी। दिस मंथ का दिस का क्या करते हैं, दैट करते हैं। दिस मंथ का कर दिया दैट मंथ। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर बात हो रही है टेंस की। देखो टेंस कैसे, दे सेड टू हर, उन्होंने कहा, किससे कहा, उससे कहा। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, यू आर गोइंग टू प्ले टुनाइट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फुल स्टॉप। ठीक है, अब देखो सेड टू का क्या करा, टोल्ड, शी टोल्ड हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगाया दैट। ठीक है, और इसमें 5 बम फूटे हुए हैं, गिनवा दूंगा। पहला बम ये फूटा, दूसरा बम दैट लग के फूट गया। अब तीसरा देखो, सेकंड पर्सन किस में चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, तो सेकंड पर्सन इसके ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, तो हर का क्या हो जाएगा, यहां पर शी आ गया। आ गया। इज एम आर का क्या करना है, वॉज करना है। वॉज गोइंग टू प्ले, और टुनाइट का क्या होता है, दैट नाइट। अब 5 बम गिनो, पहला बम, दूसरा बम, यू का करा आपने यहां पर सी, तीसरा बम, आर का कर दिया वॉज, ये चौथा बम, और 5वां बम टाइम का ये फूट गया। जो मैंने कहा था यहां पर बम है ही नहीं, ये 5वां था ही नहीं, तो बम फोड़ा ही नहीं हमने, वहां फोड़ दिया। देखो ये 5वां है, तो आप देख लो 5 बम फोड़ने हैं। अब चेक कर लेना, 5 बम में से कोई कोई ऐसे बम होते हैं जो फोड़ने नहीं होते। जैसे यहां पर नहीं फूटा, सेड का सेड ही कर दिया हमने, पहला बम फोड़ा ही नहीं। क्यों, क्योंकि भाई सेड के बाद 2 लगेगा तो हम बम फोड़ेंगे, हम तो सर बम फोड़ने वाले ही नहीं है। तो ये चीजें समझो, 5 बम फोड़ो बस, ध्यान रखो। ठीक है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपकी मुट्ठी में। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कहां कहां पे बम फोड़ने हैं। चलिए अब आप मेरे साथ बम फोड़िए जल्दी से, फटाफट देखिए कितने बम फूटेंगे इसके अंदर। सोचो, दिमाग लगाओ यार, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। देखो यहां पर ही सेड, वाह, पहला बम तो फूटेगा ही नहीं, ही सेड का ही सेड। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा का दैट कर दिया, पहला बम फोड़ा। शी थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन नो चेंज, शी का शी हो गया। चलो ठीक है, हैज डन टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस में ले जाओगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो हैड डन। उसके बाद द वर्क का द वर्क। ठीक है, यहां पर कितने बम फूटे पता है आपको, यहां पर कितने बम फूटे, सेड का सेड, ये बम भी नहीं फूटा, ये वाला बम फूटा, दैट का शी कर दिया आपने। दूसरा, क्योंकि प्रोनाउन तो चेंज करेंगे, बाकी आपने टेंस बदले। 3 बम थे, तीनों बम फोड़ दिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सौम्या सेड, सौम्या ने कहा शी हैज बीन वॉचिंग द टीवी, वह टीवी देख रही है। सेड का सेड ही रहेगा, बम नहीं फूटा। इन्वर्टेड कॉमा यहां पर आया, दैट हो गया। शी थर्ड पर्सन नो चेंज, हैज बीन को हैड बीन करना है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को क्या करना होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना होता है। ठीक है, उसके बाद वॉचिंग द टीवी एज इट इज आ गया। ठीक है, नेक्स्ट। ही सेड का क्या करना है, ही सेड एज इट इज रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। माय अंकल फर्स्ट पर्सन है, आई माई मी, ये क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से जाएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, तो ही का क्या कर देंगे, हिज अंकल। गेव पास्ट इंडेफिनेट को पास्ट परफेक्ट में कहा था ना, जंप लगाना, एक छोड़ देना। पास्ट इंडेफिनेट के बाद आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, छोड़ दो, पास्ट परफेक्ट जंप करवा दिया एक। तो पास्ट इंडेफिनेट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, इसको आप हैड गिवन कर दिया। ठीक है, उसके बाद मी, ये फिर फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा ये भी। तो ही का जैसे आई माई मी होता है, तो ही हिज हिम होता है, यहां पर हिम लग गया। अ गिफ्ट का अ गिफ्ट, तो आया ही सेड दैट
हिज अंकल हैड गिवन हिम, उसके बाद गिवन हिम के बाद यहां पर आएगा आ गिफ्ट और उसके बाद येस्टरडे की जगह हम बोलते हैं द प्रीवियस डे, जो कि चार्ट नंबर 3 में आपको बताया हुआ है, आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं। शी सेड का शी सेड ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लगा दिया, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करा, शी करा, विल का वुड कर दिया, याद है ना फ्यूचर में विल का वुड करते हैं, विल का वुड करा, फिनिश का फिनिश ही रहेगा, दिस का क्या कर दिया, दिस का दैट कर दिया, और रिपोर्ट इन 2 days एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब मॉडल वर्ब्स का देखिए यहां पर क्या लगा हुआ है, कैन नॉट। ठीक है, अब ध्यान से देखना, सौम्या सेड का एज इट इज सौम्या सेड रहेगा, क्योंकि सेड टू नहीं लगा हुआ, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट कर दिया, शी नो चेंज है, शी का शी रहेगा, कैन नॉट का क्या कर देंगे, कैन का क्या करते हो, कैन का कुड करना है, मेका माइट करना है, तो कैन का कुड करा, कुड नॉट हो गया, और गो का गो, सेंटेंस क्लियर। नेक्स्ट, रोहन सेड आई मे विजिट दिल्ली। अब देखो रोहन सेड टू नहीं लगा हुआ, रोहन सेड, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा दिया आपने, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रोहन लड़का है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ही लगा दिया, मे का क्या कर दिया, माइट कर दिया, विजिट दिल्ली का विजिट दिल्ली। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कितनी जल्दी कर रहे हो आप मेरे साथ, देखो क्लियर। कोई भी डाउट अगर आपके मन में हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, मैं वीडियो के अंदर कवर करूंगा अपने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहां पर आपके सामने टॉपिक है, देखिए ही सेड का ही सेड ही रहेगा, यू सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब ध्यान से देखो, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ध्यान से देखना यहां पर। ठीक है, देखो ही सेड यू मस्ट गो, उसने कहा तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। अब यहां पर ना क्या चक्कर है, यहां पर यह है कि सेड के बाद टू लगाकर कुछ लिखा ही नहीं हुआ, जब यहां पर ही सेड लिखा है तो इसका मतलब एक समझ लो, अगर मैं बोलूं कि उसने कहा ही सेड, तो ये अंडरस्टूड है कि वो मुझसे ही तो कहा होगा, जब किसी से नहीं कहा, ये लिखा ही नहीं है, तो किससे कह रहा है, वो दीवार से थोड़ी बातें कर रहा है, तो यहां पर अंडरस्टूड है, आप मान के चलेंगे कि टू मी। ठीक है, ही सेड किससे, टू मी, ये मान के चलो वहां पर। ठीक है, यू मस्ट गो, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। अब यू है सेकंड पर्सन, क्या है, सेकंड पर्सन, एसओएन के हिसाब से 1 2 3 सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, और इसका सब्जेक्ट ये रहा, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा ना ये ऑब्जेक्ट मान के चलोगे आप। उसने कहा, किससे कहा, तो जाहिर सी बात है जिसने सुना उससे कहा, तो मुझसे ही कहा होगा, लिखा नहीं है यहां पर। ही सेड उसने कहा, किससे कहा, मुझसे ही तो कहा, तो यू सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग जाएगा, सेकंड पर्सन इसके अकॉर्डिंग जाएगा, तो इसीलिए यहां पर आया हुआ है आई, ये याद रखना। मस्ट का मस्ट लगाया और गो लगा दिया, और मस्ट का मस्ट भी होता है और मस्ट का हैड टू भी होता है, आपको पता होगा, चार्ट में आप चेक करना, चार्ट नंबर 2 में बता रखा है। ठीक है, तो ही सेड दैट आई हैड टू गो, इस तरह से भी आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सौम्या सेड, सौम्या ने कहा आई हैव टू गो नाउ। नेक्स्ट, अब यहां पर क्या करेंगे, सौम्या सेड का सौम्या सेड ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाएंगे, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सौम्या शी लग जाएगा, हैव टू को क्या करेंगे, हैड टू कर देंगे, और गो का गो, अब लास्ट वाला हम जरूर छोड़ना है, नाउ का क्या करना है, देन कर देना है। ठीक है, ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। अब देखो, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, शी कुड बी इन द क्लासरूम, ही सेड का ही सेड रहेगा। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपने दैट लगाया, थर्ड पर्सन नो चेंज, शी का शी, कुड नहीं चेंज, याद है ना, बताया था ना, बैक शिफ्ट नहीं करना है, क्या है, कुड चेंज नहीं होगा, तो कुड का कुड ही रहेगा, कैन होता तो कुड करते, लेकिन कुड है तो कुड ही रहने देना, कुड बी इन द क्लासरूम, बिल्कुल सही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आई होप आपको ये लेक्चर सही से समझ में आ गए। अब यहां पर आपको चीजों को समझना है, बड़े ध्यान से देखिए, ये कॉन्सेप्ट है जो इंपॉर्टेंट है, अक्सर इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पेपर में दे दिए जाते हैं। डू नॉट बैकशिफ्ट, बताया था ना अभी, अगर रिपोर्टिंग वर्ब इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो, तो यहां पर देखो सौम्या सेज प्रेजेंट में आ गई, तो अब यहां पर विल का वुड जो कर रहे थे ना, अब मत करना मेरे लाला, अब मत करना चेंज। ठीक है, तो सौम्या सेज, सौम्या कहती है, तो सौम्या सेज का सौम्या सेज ही रहेगा। ठीक है, कलर चेंज करते हैं पेन का, सौम्या सेज, सौम्या कहती है, इन्वर्टेड कॉमा चेंज होगा, बिल्कुल जी दैट में जाएगा, शी थर्ड पर्सन है, शी का शी रहेगा, विल का वुड नहीं करूंगा, मैं विल ही रखूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे बताया गया है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो चेंज नहीं करना है। क्या चेंज नहीं करना है, हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टेंस नहीं बदलना है, बाकी सब कुछ चेंज होगा, यानी कि एक बम नहीं फूटेगा, बस सिर्फ टेंस वाला और मॉडल वर्ब वाला, बाकी सारे बम फूटेंगे। ठीक है, यहां पर देखो, अब सारे बम में से ये बम भी नहीं फोड़ सकते आप, क्योंकि सेड टू कुछ लिखा ही नहीं है, सेज टू लिखा होता तो आप करते कुछ, टेल्स करते, लेकिन लिखा ही नहीं है, तो यहां पर लिखेंगे सौम्या सेज का सौम्या सेज, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का यहां पे करेंगे दैट, शी विल बाय अ न्यू साड़ी, तो हम लिखेंगे शी का शी, विल का विल, बाय अ न्यू साड़ी, सब कुछ सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डायरेक्ट में, माय पेरेंट्स से टू मी, अब यहां पर देखना ध्यान से, से टू मी किसमें है, प्रेजेंट में है ना, मेरे पेरेंट्स
कहते हैं, मुझे कहते हैं, क्या कहते हैं? यू आर लकी, तुम बड़े लकी हो, तुम लकी हो। अब मेरे पेरेंट्स बताते हैं मुझे, ठीक है। अब है तो प्रेजेंट में, दैट इन्वर्टेड कॉमा की जगह आ गया। अब यू है क्या? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किससे चेंज होगा? सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। मी का यहां पे आई कर दिया, ये आई आ गया। लेकिन आर, इज एम आर का क्या करूंगा मैं? इज एम आर का वॉजर करूंगा? नहीं करूंगा, क्योंकि ये प्रेजेंट में है। देखा ना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो ये प्रेजेंट में है, मैं चेंज नहीं करूंगा, आर का एम ही रहने दूंगा। अब आप ये पता क्या बोलोगे? कहोगे सर आर का एम हो तो गया। अरे प्रेजेंट टेंस के अंदर ही तो है हम, पास्ट में थोड़ी जा रहे हैं। प्रेजेंट में 3 होते हैं ना भाई, इज होता है, एम होता है और आर होता है। मैं इसमें से कुछ भी लगा दूं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर यहां यू होता तो मुझे मजबूरी में आर लगाना पड़ता ना, अगर यहां पर ही होता तो मुझे इज लगाना पड़ता। ये समझो ना आप। लेकिन है तो प्रेजेंट में ही, है तो प्रेजेंट में ही, ठीक है। तो आई एम और लकी, कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विल आ गया। क्या बोला था? फ्यूचर, ठीक है। अब देखो क्या आ गया? विल आ गया। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, देखो यू विल से, तुम कहोगे, क्या कहोगे? आई वांट टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूं। अब देखो यू विल से ऐसे ही रहेगा, क्यों? क्योंकि चेंज ही नहीं होना। यू विल से का यू विल से। अब देखो इन्वर्टेड कॉमा जरूर हटेगा, दैट जरूर लगेगा। आई का क्या करेंगे? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यू। वांट टू का वांट टू, ड्राइव अ कार का वांट टू ड्राइव अ कार। बस वांट का वांटेड नहीं कर सकता मैं इसको। बस यहां पर ये बात याद रखना, आप टेंस नहीं बदलोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर में है, ये प्रेजेंट में है। तो ये था डू नॉट बैकशिफ्ट वाला केस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहां पर देखिए, अगर जनरल ट्रूथ हो, आपको बताया था ना, या कोई बात अभी भी सच हो, या फिर जस्ट रिपोर्टिंग आप कर रहे हो, उस केस में भी आपको क्या करना है? चेंज नहीं करना, बैकशिफ्ट नहीं करना है। देखिए सौम्या सेड, सौम्या ने कहा द अर्थ इज राउंड। भाई पृथ्वी गोल है, ये सौम्या ने कहा। सौम्या ने क्या कहा? ये तो सब कहते हैं और ये बात सच है, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर आपको क्या बोलना है? सौम्या सेड का सौम्या सेड ही रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगेगा। द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, बात खत्म, बिल्कुल ऐसे कैसे ही, ठीक है। कोई प्रोनाउन चेंज नहीं होगा इसमें, हो ही नहीं सकता, है ही नहीं, तो चेंज क्या करोगे, ठीक है। डायरेक्ट हो। शी सेड का शी सेड, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाया। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाया, शी का शी आ गया। यहां पर आई कन्वर्ट हुआ ना शी में, तो शी आ गया। अब यहां पर देखो एम है, प्रेजेंट टेंस को पास्ट में करते हैं, बट हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अब आपको ये पता होना चाहिए क्यों। क्योंकि भैया आई एम इन 10th क्लास, ये तो एक सच है ना, ये तो स्टिल ट्रू है। अगर मैं बोलूं मैं 10वीं में हूं, अब 3 दिन बाद क्या मैं 10वीं में था बोल दूंगा किसी को? 10वीं में हूं तो 10वीं में ही हूं, 1 साल तक रहूंगा। तो इसलिए यहां पर ये क्या है? ये स्टिल ट्रू होते हैं, जो अभी तक सच है ना। इसी तरह से यहां पर देखिए, रोहन सेड, रोहन ने कहा आई एम कमिंग होम, मैं घर आ रहा हूं। रोहन ने कहा मैं घर आ रहा हूं। मान लो रोहन ने कहा मैं घर आ रहा हूं, अब मैं आपको क्या बोलूंगा? मैं ये बोलूंगा रोहन ने कहा घर आ रहा था। रोहन ने मुझे अभी जस्ट बोला है, अभी जस्ट क्या लिखा है यहां पर? जस्ट रिपोर्टिंग, जस्ट रिपोर्टिंग। अभी मैं गेट के बाहर था, रोहन ने कहा सर मैं घर आ रहा हूं। अब मैं आपको क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा रोहन ने कहा मैं घर आ रहा हूं। तो मैं ये बोलूंगा रोहन ने कहा वह घर आ रहा है। ये थोड़ी बोलूंगा आ रहा था, ये तो बोलूंगा आ रहा है। ध्यान रखना यहां पर। तो रोहन ने कहा दैट कि ही इज कमिंग होम, वह घर आ रहा है, ठीक है। तो देखा दोस्तों आपने, कितना आसान था किसी भी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर देना। इस वीडियो के अंदर हमने सिंपल टेंस और मॉडल वर्ब्स के सेंटेंसेस को, जो कि पॉजिटिव होते हैं, उनको हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करना सीख लिया। वो भी 5 बम कैसे फोड़ने हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना, ये भी इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया। अब मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, जिसके अंदर मैं नेगेटिव और इंटरेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं ये बताऊंगा। और उसके बाद हमारी फाइनल वीडियो आएगी, जिसके अंदर हम सारे टॉपिक्स जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के होते हैं हर पॉइंट के साथ कवर करेंगे उस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर देना, और इस तरह की प्रैक्टिस आप करते रहेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत जल्दी अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर पाएंगे, और आप किसी भी एग्जाम से और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस चैनल पे आपने एक बार विजिट कर लिया और इसको सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लिया है, तो आप कोई भी गलती आपसे नहीं होने वाली है। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।